प्रभु भक्तों पर सब कुछ बार दिया करते नाम भगवान का जो दिल से लिया करते भक्तों पे सब कुछ बार दिया करते नाम भगवान का जो दिल से लिया करते भक्तों पे सब कुछ बार दिया करते नाम भगवान का जो दिल से लिया करते। गीत को तार दिया तर गई सवरी देखो गीत गणता को तारो तर गई कुंवरी देखो गीत गणता को तारा कर गई कुंवरी देखो गणका को तारा कर गई कुंवरी देखो गीत से नीच को भी तार दिया करते नीच से नीच को भी तार दिया करते नाम भगवान का जो दिल से लिया करते बीच से नीच को भी तार दिया करते बीच से नीच को भी तार दिया करते नाम भगवान का जो दिल से लिया करते भगवान का जो दिल से लिया करते हैं उन्हीं भक्तों पर प्रभु प्यार दिया करते हैं नाम भगवान का जो दिल से लिया करते नाम भगवान का जो दिल से लिया करते उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। ध्रुव के पुत्र हुए हैं दो कल्प और बत्सर कल्प भजन करने गया बत्सर को राज देते गए बत्सर के ही पुत्र उन्मुख हुए उनके ही वंश में चल करके एक राजा अंग हुए और अंग के सुनीता के गर्भ से पेड़ू का जन्म हुआ पेड़ लोक वेद से विमुख भा अधम को वेणु समान वो वेणु जो है लोक से भी अधम था वेद से भी अधम था वेद की बात मानता नहीं था और समाज में जो प्रचलन है वो सामाजिक लोगों की बात नहीं मानता दोनों से विमुख था लोकवेद से किसी को खड्डे में ढकेल देना किसी की आंख फोड़ देना किसी का सिर फोड़ देना किसी के घर में डकैती डाल देना माल लूट लेना किसी की मौत कर देना ये उसका काम है अंग ने बहुत समझाया लेकिन अंग की एक बात नहीं उसने मानी विदुर जी ने मैत्रेय जी को पूछा जब पिता इतना सुंदर था तो पुत्र इतना खराब कैसे हुआ मैत्रेय जी ने बताया बीज भी अच्छा हो खेत भी अच्छा हो तो फसल अच्छी हो
खेत खराब हो बीज अच्छा हो तो बढ़िया फसल नहीं हो। पूरी लखनऊ वाली पिछली बीज खराब हो खेत अच्छा हो तो फसल अच्छी नहीं हो। 75 तुम रिजल्ट दे दियो आप भाई साहब माशाल्लाह कोई स्टार्ट नहीं कर अंग की पत्नी का नाम था सुनीता। ये मृत्यु देवता की कन्या थी। संगीत में बहुत पारंगत थी। संगीत जब गाती थी तो बड़े बड़े श्रोता दंग रह जाते थे। अंग ने उसका संगीत सुना और संगीत सुन करके ही दंग हो गए और उससे अपना विवाह कर लिया। मृत्यु देवता की कन्या सुनीता से तो पिता के लक्षण कन्या में आ गए और कन्या के लक्षण पुत्र में आ गए। 3 पीढ़ी का असर होता है। राधा रानी ने उद्धव से कहा था कछु खोट तेरे माता पिता में और नना सैत नानी में ऊधो परख लई बनी। ननिहाल तक का असर संतान पे होता है। एक जगह मैंने देखा कि व्यक्ति जिसकी बेटी थी वो थोड़ा क्रैक था, फिर हल्का क्रैकपना बेटी में आया और बेटी के बेटा भाई बेवक्रैक। ये हमारी आंखों का देखा हुआ हाल अभी। इसलिए 3 पीढ़ी का असर संतान पर होता है। पिता तो अच्छा था लेकिन मां का असर बेटे पर रहा, इसलिए वो मार धार करता था। पिता ने बहुत समझाया, नहीं माना तो पिता ने कहा इससे तो बढ़िया है भगवान का भजन किया जाए। घर छोड़ करके और भजन करने के लिए चले गए। लेकिन एक बात है, घर छोड़ करके जंगल में जाओ या तीर्थ में जाओ लेकिन निरासक्त होकर के रहो। आसक्ति रहेगी तो चैन तीर्थ में बने रहो, जंगल में बने रहो घरे। हाँ, मथुरा के 24 लोगों ने भांग पी और भांग पी करके बैठे नाव, चलो काशी चलेंगे और नाव खेलना प्रारंभ कर दिया। नाव खेलती रही। 12 बजे जब भांग का नशा कुछ कम हुआ तो एक 24 ने कहा काम पूरा गया, चलो खेलो। अब 2 बजे तो किसी ने कहा इलाहाबाद आ गया। 4 बजे और नशा कम हो गया तो एक 24 ने कहा आ गई काशी और रहे विश्राम घाट पे ही मथुरा। 24 लोगों की 24 स्नान करने आई। जब 24 स्नान करने आई तो 24 लोगों ने कहा हल्का तो भांग के नशा का झोंका रहता ही है कि हम ट्रेन पे तुमका ट्रेन में बैठ के आई, हमने रात भर नाव गई तब काशी में आई, तुमका ट्रेन से आ गया। तो उन्होंने कहा कि काशी कहाँ है? काशी तो ये काशी नहीं है, काशी तो है ही। तो मथुरा में 24 की पत्नियों ने कहा काशी नहीं है, विश्राम घाट है। तो 24 लोगों ने कहा रात भर नाव थी और विश्राम घाट पर रहे, कारण क्या है? तब एक 24 ने देखा तो कहा तुमने खूंटा से नाव की रस्सी खोदी थी। अरे राम राम राम, खूंटा से रस्सी खोदी नहीं, नाव तो यहीं रहे। चाहे वृंदावन चले जाओ, चाहे हरिद्वार, चाहे काशी, आसक्ति रूपी रस्सी, ममता रूपी रस्सी अगर ग्रह रूपी खूंटा से बंधी है तो चाहे चले वहीं ठा दे।
न वृंदावन हो, न काशी, न मथुरा, वही जाने। जब तक ये आसक्ति दूर नहीं होगी, जब तक ये खूंटा नहीं उखड़ेगा, अपना घर दूसरा नहीं मानोगे, जिस स्थान में रहते हो उसे अपना घर मानो, और अपने भाई पुराने घर को घर ही माने रहे हो तो खूंटा गड़ो, रस्सी वहीं बंधी है, खूब लगाओ जोर, ठाड़े वहीं गोविंद कहीं नहीं गए, वहीं खड़े। इसलिए जो है आज विचार करके देखें, उनका तो राज्य था अंग का, और पुत्र केवल उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता था, पत्नी भी छोड़ दी, राज्य भी छोड़ दिया, और बेटा भी छोड़ दिया, और निराशक्त होकर के जंगल में साधना करता। अब बालक ने और उपद्रव शुरू कर दिया। पहले तो कुछ कंट्रोल रहती थी, बिना कंट्रोल के हो गया। अब तो जो है मार धार करना, डकैती चोरी करना। मंत्रियों ने संत महात्माओं से कहा महाराज सुधार करो, अब तो बहुत अराजकता फैल गई। महात्मा ने विचार किया इसी को गद्दी पे बिठा दो, और जब राज्य का बाहर आएगा इसके ऊपर तो सुधार हो सकता है। राजगद्दी पर बिठा दिया, तिलक लगा दिया, तिलक कर दिया, चले गए महात्मा जंगल। लेकिन जब राजगद्दी पर बैठ गया तो लोग कहते हैं कि एक करई और नींद पे और पड़ गई। जानते हो जिसे नीम गिलो कहते, नीम गिलो, नीम पे और पड़ गई। दोबारा काट के लगा लेते। अब तो मंत्री लोग सारे घबरा गए, क्या किया जाए? चलो महात्माओं के पास, फिर महात्माओं से कहेंगे अब तो मामला ज्यादा खराब है। डर रहता है कोई राजगद्दी पर बैठा, उसने आदेश कर दिया नष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजाह कुचित इति निवार धर्मम भेरी घोषेण सर्वसा। उसने कहा न कोई इष्ट का ध्यान करेगा, न कोई दान देगा, न कोई हवन करेगा, न कोई विद्वानों को सम्मेलन कराएगा, न संत ब्राह्मणों को भोजन कराएगा, न यज्ञ करेगा, न गौ पालन करेगा, ये सब बंद। अब तो और अराजकता फैल। महात्मा आए और महात्मा नीचे बैठ गए, वो राज सिंहासन पर ही बैठा रहा आकर के। महात्माओं ने कहा जब मैं नेक भी झुकाव नहीं है। अकड़ तो एक मुर्दा की पहचान है, जिनमें कुछ हरियाली होती है, कुछ जान होती है, वो झुकते हैं, और झुकते नहीं अकड़े रहते हुए उन्हें मुर्दा ही माना, जिंदा नहीं है। महात्माओं ने कहा तुम्हारे पिताजी इतने धर्मात्मा अच्छे थे, संत महात्माओं का सम्मान करते थे, यज्ञ कराते थे, सम्मेलन कराते थे संत महात्माओं का, और तुमने तो सब पर पानी फेर दिया। यज्ञ बंद, श्राद्ध बंद, सम्मेलन बंद, गौशाला बंद। उसने कहा बादशाह यूयम व अधर्मे धर्म मानना, ये प्रतिदम पति भक्त्वा जारम पति उपासते।
उसने कहा हम तो जानते थे कुछ महात्मा जानते हैं, लेकिन महात्मा कुछ नहीं जानते। तुम्हारी तो बालकों जैसी बुद्धि है। महात्माओं ने कहा कारण हमारी बालकों जैसी बुद्धि क्यों बताओ? तो उसने कहा ये हमें बता दो, किसी की पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के पास चली जाए, उसे कोई अच्छा बताएगा या खराब? महात्माओं ने कहा कि खराब बताएगा। उसने कहा यही तो बात है, तुम हमारे राज्य में रहते हो और हमारे राज्य में चलना फिरना बैठना उठना खाना पीना सोना जगना सब मेरे ही राज्य में करते हो और भजन किसी दूसरे का करते हो। तुम तो मेरा भजन करो, तुम्हारे तो भगवान हम हैं। महात्माओं ने कहा ये तो जन्म का बिगड़ा हुआ है, बीच का बिगड़ा, बीच में बिगड़ता है वो होता सच, और जन्म का बिगड़ा हुआ होता वो मूर्ख। मूर्ख हृदय न चेत कह गुण मेरे ब्रह्मा जैसे गुरु मिल जाए लेकिन चेत नहीं, उसके हृदय में अचेत रहता है। बढ़िया चल पर्वत पर एक चंदन का वृक्ष, एक चंदन के वृक्ष में से सुगंधी निकलती है और आसपास जितने वृक्ष खड़े होते उनमें प्रवेश कर जाती है। वो वृक्ष भी चंदन के भाव में बिक जाते हैं, लेकिन वही बलियाचल पर्वत पर बांस खड़ा रहता है, उस बांस में सुगंधी प्रवेश नहीं करती। बाणुष चंदन आए थे, वो बाण में चंदन की सुगंधी नहीं जाती। जिसका हृदय बांस की तरह है, शून्य है, अचेत है, वो मूर्ख जिंदा रहने लायक नहीं है। महात्माओं ने कहा ये तो मरने लायक है, बहुत बड़ा मूर्ख है। बालो 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 एक हुंकार लगाई है, हुंकार लगते ही हन्नताम इस पापा प्रकृति दारुणा, प्रकृति से जन्म से दारुण पापा नीचे गिरा मर गया। महात्मा चले गए जंगल में भजन करने, उसको एक तेल की कढ़ाई में छोड़ दिया। अब अराजकता और फैल गई, जला गया। उसके पश्चात फिर महात्माओं को बुलाया गया, उसके शरीर का मंथन किया गया। पहले जंघाओं का मंथन किया, उसमें से काला कलूटा एक पुरुष निकला। हाथ जोड़ करके उसने क्या मेरे लिए क्या आज्ञा है? महात्माओं ने कहा निशीत 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 निषादस ततो भवति, उसकी जात निषाद हो गई। फिर भुजाओं का बंधन हुआ, दाहिनी भुजा से पृथु और बाही भुजा से अर्ची नाम की कन्या, मानो लक्ष्मी नारायण का अवतार हुआ। राजगद्दी पर बिठाया, तो जैसे पीतल का भगोना कचरा भी पीतल से बना हो और दोबारा उसका फिल्टर हो, कचरा निकाल दिया जाए और दोबारा भगोना बने। जब कचरा निकल गया तो धातु गत जो दोष था धब्बा, वो धब्बा खत्म हो जाएगा और भगोना सुंदर हो जाएगा। इसी प्रकार से वो धातुगत दोष जो प्राकृतिक दोष था वो निकाल दिया गया जंघा के द्वारा, और शुद्ध जो है भुजाओं के द्वारा कन्या और पृथु को उत्पन्न किया। दुनिया में ऐसे बहुत भगवान बने, हिरण्यकश्यप, रावण और पौंड्रक, पैन सरस नादान, अब तक बहुत बने भगवान।
भगवान की कमी नहीं है, ये अभिमानी डरे बने। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू